our channel. I am Shweta Solanki, a faculty at Meenakshi Institute, and in today's video we will study about the chapter Geography as a Science. It's a chapter in class 11th and we will study about how geography evolved. Basically हम उसके पूरा साइंस पढ़ेंगे, what it is, कैसे डिसिप्लिन बना है, उसके नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है. Each and everything will be covered in this chapter. Make sure करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन को हिट कर दिया ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते हैं. ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर सबको बहुत टफ लगता है, बट लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू. फिंगर टिप्स पे कुछ बातें याद रखनी है एंड द चैप्टर विल बी गुड टू गो. ओके, सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. मतलब एज अ डिसिप्लिन हम एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ते हैं कि क्या उसका नेचर है, क्या उसकी स्कोप है, क्योंकि हम लोग कुछ उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ वी हैव टू स्टडी दिस थिंग, वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट. तो उसके बारे में नॉलेज होना इज़ वन बेसिक थिंग. तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो वी आर सेइंग ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. इंटीग्रेटिंग मीन्स वो सबके साथ इंटीग्रेट होके चलता है, वो सबके साथ मिक्स होके चलता है. जैसे कि हमें कहते हैं जोग्राफर हैं हेरोडोटस, उन्होंने कहा है कि हम ज्योग्राफी को हिस्ट्री के बिना नहीं पढ़ सकते और हिस्ट्री को हम ज्योग्राफी के बिना नहीं पढ़ सकते. सो वी आर सेइंग कि हम अगर ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफिकल थॉट बन जाता है. ये एक ज्योग्राफी की ब्रांच बन जाती है. हम कैसे उसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से जोग्राफर्स आए, किन किन जोग्राफर ने किन किन कॉन्सेप्ट्स को थ्रो किया है. लाइक वी से पहले ग्रीक जोग्राफर आए, फिर रोमन्स आए, फिर अरब आए जिन्होंने हमें मॉनसून का बताया, जिन्होंने कुछ मैप्स बनाए. तो बेसिकली हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं. नॉट जोग्राफी और हिस्ट्री कंबाइन होकर क्यों चलती हैं, कुछ जोग्राफिकल प्रोसेसेस होती हैं, वो टाइम लेती हैं. तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी दैट हिस्ट्री. तो इसलिए वी से कि कुछ प्रोसेसेस काम करती हैं, कुछ जोग्राफिकल डेट्स, कुछ हिस्टोरिकल डेट्स भी काम करती हैं. जैसे हम पढ़ रहे हैं, साइकिल पढ़ेंगे किसी चीज़ की, रोशन की, तो उसमें वी थिंक कि उसमें हिस्ट्री का पूरा यूज़ करेंगे. सो वी से कि वो सबके साथ इंटीग्रेट होके चलता है. नेक्स्ट जैसे हम बोलेंगे फिजिक्स है. फिजिक्स में अगर हम फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं क्लाइमेट के बारे में. एक एरिया का क्लाइमेट है, वो उसे कैसे इम्पैक्ट करता है, वो उसकी सॉइल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जनरली पीपल दे डोंट प्रेफर टू लिव इन दैट एरिया. Generally people prefer to live in areas that are climatically very suitable for them. ना ज़्यादा ठंड वाली जगह पे रह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे. तो वो चीज़ बहुत डिफर करती है. ऐसे हम डिफरेंस पढ़ते पढ़ते उसके एक ब्रांच पे आ जाएंगे, रीजनल ज्योग्राफी, जो हम अपने अभी नेक्स्ट क्लास में या एंड में उसके बारे में बात करेंगे. ऐसे ही वी से इकोनॉमिक्स है. इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, वो एक जगह की हमें इकोनॉमिक प्रोसेसेस बता देता है. जैसे हम कहते हैं एक एरिया है रूरल एरिया, एक है अर्बन एरिया, तो ऑब्वियसली इसमें हम उसके इकोनॉमी से ही तो पढ़ रहे हैं. रूरल एरिया है तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है या फिशरीज हो रही हैं. एक अगर अर्बन एरिया है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है. सो वी से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. तो इन चीज़ों को हम मिला के कह रहे हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसकी एक ब्रांच बन जाएगी. जैसे कि एक ब्रांच हो गई ज्योग्राफिकल थॉट, नेक्स्ट हो गई क्लाइमेटोलॉजी, जो कि क्लाइमेट को और बेसिकली मेटीरियोलॉजी को मिला के बन जाती है. क्लाइमेटोलॉजी में हम सब पढ़ लेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, उसकी हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स कैसे कैसे काम करती हैं. देन वी से हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें हम सारी बातें करेंगे जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है. जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो गए, और एक जगह का क्लाइमेट ऐसा है, एक का वैसा है. तो हम वो चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको हमने एक उसकी ब्रांच बता दी. फिर हमने बात की हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स का पढ़ रहे हैं, तो वो हमने सेटलमेंट ज्योग्राफी बना दी. उसमें हम सब पढ़ेंगे सेटलमेंट के रूरल एरियाज में है, सेटलमेंट होती है, थोड़ी वाइड स्प्रेड होती है. अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं. जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली को अगर हम कंपैरिजन करें अरुणाचल प्रदेश में तो डेंसिटी में बहुत सारी वैरायटी है. अगर डेंसिटी यहाँ की 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है तो अरुणाचल प्रदेश की जस्ट 2 या 3% और 20% तक पहुँच सकती है. तो वी से कि वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है. देन
फैसिलिटीज़ की बात करेंगे सेटलमेंट में कि क्यों एक जगह है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्यों कम है, क्योंकि बेसिकली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है। दिल्ली की बात करेंगे तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज विच ऑफर देम बेटर एजुकेशनल क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशंस, और हेल्थ अच्छी होती है, सैनिटाइजेशन अवेलेबल होता है, सैनिटाइजेशन भी अच्छी होती है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स जहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं होता है, और बेसिकली माइग्रेशन होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन। सो डेमोग्राफी में हम वो सब पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ ली, माइग्रेशन पढ़ ली। सो पॉपुलेशन और माइग्रेशन में क्या होगा, यही सब चीज़ें होंगी, बर्थ रेट्स पढ़ लिए, डेथ रेट्स पढ़ लिए, तो इसकी एक फील्ड बन जाएगी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसलिए वी आर सेइंग कि सब चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करके चलता है। नेक्स्ट हम आ जाए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी एक ब्रांच है। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे ह्यूमंस नेचर को इफेक्ट करते हैं, कैसे नेचर ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। जैसे हम कहते थे पहले नेचर हमें चलाता था ह्यूमंस को, अब हम कहते हैं कि हम नेचर को एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसका फुल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर टेक्नोलॉजी हो गई, हमें समझ में आएगा नेचर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, हमारा दिमाग है, हमने टेक्नोलॉजी बना ली और हम उस चीज़ को, रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो वी से कि हमने नेचर को इम्प्रोवाइज कर दिया। उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, पॉल्यूशन पढ़ लेंगे। अब इन्वायरमेंट के बारे में तो पढ़ना है, इन्वायरमेंट की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे अगर देखो हम बात करते हैं, हम फिर वापस आते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में, तो उसमें हम ये कहेंगे कि माइग्रेशन की वजह से स्लम्स डेवलप हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। स्पेस बढ़ रही है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से स्लम्स बढ़ रहे हैं। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स इन सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में और क्या, अगर जैसे सपोज एक रोड है, सेटलमेंट्स कैसे स्टार्ट होती थी सेटल होना कि रोड के थ्रू सेटल्स हो गए, लोग रोड के पास सेटल हो गए। सो दिस वाज द थिंग, ऐसे ही वहाँ पे डेवलप हुआ। फिर थोड़े और एरिया डेवलप होंगे, फैल गए होंगे। जैसे पहले वी से एग्जांपल गुरुग्राम इतना डेवलप नहीं था, अब आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, कंपनीज आ गई हैं, तो वो एरिया बहुत डेवलप हो गया है। तो वैसे ही उसके एरिया के चेंजेस हो गए हैं, एज इन्वायरमेंट में ले लिया, पॉपुलेशन में ले लिया, चेंज हो गए। दैट वी आर सेइंग कि ज्योग्राफी एक साइंस है, ना कि एक सोशल साइंस है, क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट्स लगाती हैं एंड देन वी सी कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज द स्पेशल थिंग। स्पेशल मीन्स हाउ वन थिंग इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्पेशल डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक एरिया ऐसा है तो क्यों है। देन वी से स्पेशल डिफ्रेंसिएशन, अगर वी से फॉर एन एग्जाम्पल अगर पंजाब है, हर हरियाणा है, तो वो क्यों डिफर कर रहे हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज है और क्या उनमें डिफ्रेंसिएशन है एरियाज में। तो वी आर लुकिंग इट एज अ स्पेस। ओके, बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट what is the meaning of geography. Now geography was the word which was coined by Eratosthenes. He was a Greek geographer and he said geography comes from two words, that is geo plus graphos. Geo means earth and graphos means description. तो बेसिकली इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इसलिए हम ज्योग्राफी पे जो भी अर्थ पे अवेलेबल है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट पे अवेलेबल है, उसके ऊपर पढ़ते हैं। चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो अर्थ के नीचे हो, चाहे हम इंटीरियर लेयर्स पढ़ें, चाहे हम उसका एक्सटीरियर लेयर्स पढ़ें, लेकिन हम सब कुछ पढ़ते हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, कैसे काम कर रही है। सो वी से वी आर स्टडिंग इट एज अ रीजन एंड वी आर स्टडिंग इट एज अ स्पेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर स्पेस की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स हर स्टेट में अलग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स हर स्टेट पे अलग अलग हैं। पंजाब डेवलप हो गया, हरियाणा हो गया, हो सकता है बाकी स्टेट इतने डेवलप नहीं हुए, लेकिन वी आर सेइंग कि हम सर पढ़ रहे हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफ्रेंसिएशन, वो क्यों एक दूसरे से अलग हैं। तो उसमें हम अपने कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि वो स्पेस के ऊपर कैसे वैरी करते हैं। Then we are saying it is an physical geographic thing. See, we are studying about the physical environment और we are saying कि एक और बात कर लें जियोलॉजी की, तो वो साइंस हम उसको ज्योग्राफी में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें अर्थ का एक्सटीरियर, अर्थ का इंटीरियर, हर तरह की रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, इग्नेस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन नीचे सेडिमेंट्री
जो कि आई विल टेल यू इन द 10th क्लास सेशन, उसमें वी विल टॉक अबाउट रॉक्स एज वेल. सो बेसिकली ग्रीक स्कॉलर ने बताया था विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी आंसर्स दीज क्वेश्चंस. विद दीज 3 क्वेश्चंस वी कैन से ज्योग्राफी हमारी हर बात क्लियर कर देती है. फर्स्ट इज व्हाट, क्या चीज़ हाँ कहाँ मिल रही है, क्या चीज़ मिल रही है. देन वी से वेयर, कहाँ मिल रही है, और अगर मिल रही है तो वहाँ पे क्यों मिल रही है. नाउ फॉर एन एग्जाम्पल वी से कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वी हैव अ लॉट ऑफ मिनरल्स, कोल है, आयरन है, तो वो वहाँ पे है, वो उसकी अलग अपनी वेराइटी है. वी से राजस्थान में कॉपर है, वो एक अलग है. तो हम बात करते हैं कि वो अलग क्यों है. भाई वहाँ पे कोल बनी है, उसने ग्रेजुअल मिलियंस ऑफ ईयर्स लिए हैं बनने में, बट वो वहाँ पे मिल रही है, देन वहाँ पे मिल रही है. बट वी से कि झारखंड की माइन से निकालने के लिए वी हैव टेक्नोलॉजी, लेकिन वहीं पे अगर राजस्थान में कॉपर अवेलेबल है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, विंड एनर्जी अवेलेबल है, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी. तो वही चीज़ हमें इन्वायरमेंट बताती है कि इन्वायरमेंट ने हमें जो देना था दे दिया. नाउ वी हैव टू यूज आवर ब्रेन्स टू थिंक लाइक दैट कि हम उस रिसोर्स को जो मिला है उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ मिला के उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा बेटरमेंट हो, ताकि ह्यूमंस को इम्प्रोवाइज करने को मिले और वी कैन यूज इट टिल इट्स फुल पोटेंशियल. सो दिस वाज अंडर द क्वेश्चंस. ऐसे ही और स्टडीज हैं जैसे बॉटनी एंड जूलॉजी मिला के बायोजियोग्राफी बन जाता है. बायोजियोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी में सेटलमेंट में अलग अलग अर्बन हो गई, रूरल सेटलमेंट हो गई, तरह से जियोमॉर्फोलॉजी बन गया. ऐसे ही पेडोलॉजी मतलब सॉइल ज्योग्राफी बन जाती है. तो ऐसे ऐसे ही हम बेसिक साइंसेस को उठा के मिक्सअप करके उसको ज्योग्राफी की एक ब्रांच बना दे रहे हैं. जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी हमने डिस्कस किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आगे जाके इनमें थोड़ी और वैरायटी खुल जाएगी. जैसे रॉक्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं सिर्फ किसी चैप्टर में तो वी आर स्टडिंग जियोमॉर्फोलॉजी. देन नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम किसी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं सो वी क्लाइमेटोलॉजी. ऐसे ही अगर इको के बारे में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ऐसे ही अगर ज्योग्राफी को पोल साइंस से मिला दिया तो वो हो गई पॉलिटिकल ज्योग्राफी. इसमें एक एरिया कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, क्या उसकी बाउंड्रीज हैं, व्हाट इज अ नेशन स्टेट एंड ऑल, हम उसमें सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर अप कर देते हैं. तो बेसिकली ये है उसका नेचर और ये है उसका स्कोप. स्कोप मीन्स जो हम सब्जेक्ट को कैसे इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उसके आगे स्कोप क्या है, मिलके क्या बन रहा है. उसके बाद एक चैप्टर जो इस चैप्टर में मेन टॉपिक है वो है रीजनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोचेस. Now, regional or systematic approach. Now, systematic approach was given by Alexander von Humboldt, and he was again a Greek geographer. और regional approach दी थी कार्ल रिटर ने. Systematic approach में क्या होता है, हम एक एरिया के सिस्टम्स को पढ़ते हैं. रीजन में we focus on regional things. अब रीजन मैंने पहले बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन से तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है तो क्यों है, यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है तो क्यों है. हम बेसिकली रीजन को ही पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि एक रीजन है दूसरा है वो क्यों डिफरेंट है या फिर वो क्यों सिमिलर है. तो रीजनल ज्योग्राफी की ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सपोज ये हमारे रीजन्स हो गए. लेट मी टेक एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया ओनली. जैसे दिल्ली में हो गया, नो वर्ल्ड का ले लेते हैं, यूरोप, साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एक एग्जाम्पल के तौर पे. एंड इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट, वेजिटेशन, देन अगेन क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, हमने ये पढ़ा. तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमें यूरोप पे सिर्फ उसकी हर चीज़ को पढ़ना है. दैट मीन्स हमने एक रीजन को चूज कर लिया. तो दिस विल बी द रीजनल अप्रोच बाय कार्ल रिटर. कि हम एक रीजन को लेके उसके सारे सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, उसकी सारी वैरायटीज़ को पढ़ लेंगे. ऑन द अदर हैंड अकॉर्डिंग टू हमबोल्ट हमने कहा था सिस्टमैटिक अप्रोच. हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ले लेंगे. सपोज हमें सिर्फ क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है लेकिन हमें हर रीजन के बारे में पढ़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच. एक रीजन की किसी की स्पेसिफिकेशन तो रीजनल अप्रोच, एंड एक सिस्टम पढ़ना है हर रीजन का, सो वी से इट इज़ द सिस्टमैटिक अप्रोच. आई नो इसमें बहुत डाउट्स होते हैं बट आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. एक रीजन इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना है, रीजनल ज्योग्राफी. और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर रीजन को पढ़ना भी ज़रूरी होता है एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके.
हाँ, कि उसका क्लाइमेट कैसा है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो सिस्टमैटिक अप्रोच भी यहाँ पे काम करती है। एंड ऑल द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक चेक कर लीजिएगा। एंड यस, अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।